नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जाजपुर में महापड़ाव जारी, बातचीत का दौर शुरू, मस्जिद की ओर जाने से पुलिस ने रोका। हिंदू सभा में गरजी साध्वी सरस्वती, 2100 बेटियों को दिलाई कटार दीक्षा। भाई को बचाते बहन भी डूबी तालाब में, दोनों की हुई मौत। धान मंडी क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का प्रयास। नवरात्रि को लेकर तैयारियां, मूर्तियों की बिक्री शुरू। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की निकली लॉटरी। कार से पकड़ा 37 किलो डोडा चूरा, 2 तस्कर गिरफ्तार। जाजपुर कस्बे में जलझूलने के मौके पर निकाले जा रहे बेवाण पर मस्जिद से पथराव करने के मामले में रखी गई मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सुबह से कस्बे में महापड़ाव जारी है। अब तक शांति बनी है, पुलिस स्थिति पर निगाह रखे हुए है। प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बातचीत से हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच कुछ लोग पड़ाव से उठकर बेवाण रखे मंदिर पहुंचे, जहां से मस्जिद की ओर जाने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने सख्ती कर रोक दिया। जाजपुर कस्बे में सुबह से बाजार बंद है। चाय पान की दुकानों के साथ ही मेडिकल स्टोर भी नहीं खुले। पड़ाव में जिले भर से हजारों लोग शामिल हुए हैं। ये लोग अपनी मांगों पर अड़े हैं। सुबह से भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। भोजन और रहने की व्यवस्था भी वहीं की गई है। दोपहर में लोगों का एक जत्था जहां बेवाण रखा गया है वहां पहुंचे और वहां से सामने ही स्थित उस मस्जिद की ओर जाने का प्रयास किया, जहां से बेवाण पर पथराव किया। इस बीच पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन लोगों को जाने से रोक दिया। सांसद दामोदर अग्रवाल भी जहाजपुर पहुंचे। नगर पालिका में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, जहां सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक गोपीचंद मीणा, विजय ओझा के साथ ही हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, एएसपी चंचल मिश्रा, एसडीएम व अन्य अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है। समझा जा रहा है कि कोई हल निकल सकता है। उधर बंद को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे हिंदू समाज के द्वारा जो सामूहिक मांगे रखी गई है, उन मांगों को लेकर प्रशासन के मांगे रखी है और जो हमारे संघर्ष समिति के द्वारा प्रमुख मांगे रखी गई है, वो मांगे जायज मांगे हैं। मैं हिंदू समाज के समर्थन में उनके साथ हूँ और इनकी मांगे वाजिब मांगे हैं, जायज मांगे हैं और सरकार ने आश्वासन दिया है और इनकी जल्दी मांगे मान ली जाएगी। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया और जिला प्रशासन को अवगत कर दिया। इसमें कठोर कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री जी ने। कार्रवाई नहीं होती, संतुष्ट नहीं होते कार्यकर्ता तो क्या वो निर्णय हमारे सर्व समाज संघर्ष समिति निर्णय करेगी। हम हिंदू समाज के साथ हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हिंदू के नाते यहाँ बैठा हूँ, विधायक के नाते नहीं हूँ। दुर्गा शक्ति अखाड़े के मंगलवार को 8वां स्थापना दिवस के मौके पर माली समाज के नौरे से हजारों बहनों ने शौर्य संचलन निकाला। सब तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा था। राष्ट्रीय कथावाचक मोटिवेशनल स्पीकर साध्वी सरस्वती भी ओपन कार में सवार थी। विभिन्न मार्गों से होते हुए संचलन आजाद चौक मैदान में पहुंचा। यहाँ हिंदू सभा हुई। 2100 बहनों को कटार दीक्षा दी गई। इसमें राष्ट्रीय कथावाचक मोटिवेशनल स्पीकर साध्वी सरस्वती ने जमकर गरजी। प्रमुख वक्ता के रूप में उन्होंने बहनों से कहा, बहुत बन ली पापा की परियां, अब हमें चंडी काली दुर्गा बनना है। ये कटार जो दी है, समय आए तो इसी से विधर्मी का सर काट देना। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, रेल जिहाद पर आक्रामकता दिखाई। वे शेरनी वाले अंदाज में बोली, आज 2100 बहनों को कटार दीक्षा दी जा रही है। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। कपड़े आदि भले ही मत खरीदना, लेकिन कटार आपके हाथों में होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, बाजार जहां भी जाओ, कटार को साथ लेकर जाना। हम रानी लक्ष्मीबाई, पद्मिनी के वंशज हैं, कायर नहीं हैं। जहां भी जरूरत पड़े चंडी काली दुर्गा बन जाना। समय आए तो इसी कटार से विधर्मी का सर काट देना। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोमाता, शस्त्र शास्त्र की रक्षा, देश की रक्षा, स्त्री के सम्मान, देवी देवताओं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएं तो पाप नहीं लगता। प्रहलाद तेली के साथ संपथ मालिक रिपोर्ट।
संकल्पित होती हूँ कि मैं संस्कार ग्रहण कर परिवार के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पूरा योगदान देने का इस कटार दीक्षा से संकल्प ले रही हूँ। करके इस बात को हमें स्मरण करना है कि बहुत बन ली हम पापा की परियां, अब हमें परियां नहीं बनना है, अब हमें चंडी बनना है, अब हमें दुर्गा बनना है, अब हमें काली बनना है, रानी लक्ष्मी बाई बनना है, और समय आए तो विधर्मी का सिर काट के भारत माता की गोद में भर देना है। बहुत हो गई सिंड्रेला की कहानियां, अब हमें महारानी पद्मिनी की वीर गाथा सुनना और सुनाना है, हरी रानी का इतिहास दोहराना है, रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास की कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हजारों रुपए के कपड़े, मेकअप, गहने, लाखों रुपए की फोन नहीं खरीद पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन 1,000 रुपए की कटार हर बहन के हाथ में होनी ही चाहिए। ये आपका आभूषण है, ये आपका वो आभूषण है जिसे आपको हर जगह पहन के जाना है, कॉलेजेस में, ट्यूशन क्लासेस में, और कहीं पर कोई रोकथाम लगाए तो कहना कि ये हमारी आत्मरक्षा के लिए है, क्योंकि जब विधर्मी एक हॉस्पिटल में जाके बलात्कार कर सकते हैं, जब एक विधर्मी किसी के घर में आकर के घुस के बलात्कार कर सकते हैं, तो क्या पता स्कूल कॉलेजेस में कहां इन जिहादियों की नजर फैली हो। इसलिए अपनी कतार को हर जगह अपने साथ में लेके जाना है। और सबसे आखिरी बात, तुम रानी लक्ष्मीबाई की वंशज हो, अपनी ममता को छाती में नहीं पीठ में बांधना है, और शौर्य की तलवार लेकर के ये 5 डंके की चोट में कहना है कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। पुरानी धानमंडी निवासी मनभर पत्नी राजेंद्र चिनगर मंगलवार सुबह 10 बजे अपने घर के बाहर खड़ी थी। इस दौरान आदिल और अकिल नामक 2 युवक वहां आए और जो जबरन घर में घुसने लगे। इन लोगों ने मनभर की चोटी पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हुए जातिगत शब्दों से अपमानित किया। इस घटना को लेकर चिनगर समाज के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, जिनमें घटना को लेकर रोष व्याप्त हो गया। इसके बाद पीड़ित महिला के साथ ये लोग भीमगंज थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मनभर ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मनभर ने रिपोर्ट में उक्त घटना का हवाला देते हुए बताया कि ये दोनों आरोपित आए दिन उसे जातिगत रूप से अपमानित करते हैं। मनभर ने रिपोर्ट में बताया कि उसके कोई संतान नहीं है, वह घर में अकेली रहती है। ये आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और जबरन उसका मकान खरीदना चाहते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को डिटेन कर लिया। संपत माली की रिपोर्ट। धान मंडी में रहते हैं, ऊंचमुटी रोड पे आदिल और अकील। मैं खड़ी थी, मेरे मजदूर आदमी आए तोड़ने के लिए, मेरा भाई भी खड़ा था और 2 मजदूर खड़ा, जिसके सामने मेरे खींच के झापट रख दी और मंगलसूत्र था गले में, वो एकदम झपट लिया इसने। वो लदा ही नहीं, भीड़ इकट्ठी हो गई, गाली गुलौज करने लग गया। फिर वो काम पे चली गया, इसका भाई को लेके रुका ही नहीं। मेरा भैया चिल्लाता ही रह गया और मेरे को चक्कर भी आने लग गए, पसीना पसीना जी हो गया मेरा। आज हमारे महिला के साथ जिनगर समाज की जो महिला है, उसके जुनैते की औलाद है, नहीं कोई आगे पीछे है। उनके पतिदेव आज जो बाहर थे, तो आज प्री प्लानिंग जो भिलवाड़ा के अंदर कोई कार्यक्रम था, उसको बिगाड़ने की साजिश में इस महिला को 2 व्यक्ति आते हैं और लूटपाट कर उसके छीना झपट्टी कर मार पीट कर चल जाते हैं, जो कि वो धर्म के खिलाफ और असंप्रदायिक फैलाने की भावना से उन्होंने ऐसा काम किया है। तो हम आज थाने के ऊपर बाहर सामाजिक और सभी हिंदू धर्म के भाई इकट्ठे हुए हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किन लोगों ने मार दी? ये है अपने आदिल है, मुसलमान नाम का व्यक्ति है, और एक अकील है, दोनों हैं, दोनों मेरी। और आज ये हमारे जिनगर समाज की महिला है, इसको जो भी खतरा होता है तो उससे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है आगे।
महिला का नाम है मनबर देवी जीनगर और उसके पति है राजेंद्र सिसोदिया जीनगर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के चरणबद्ध क्रियान्वयन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 हेतु तीर्थ यात्रियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में निकाली गई। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के निरीक्षक भोजराज अग्रवाल द्वारा लॉटरी प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा तीर्थ यात्रियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। अग्रवाल ने बताया कि देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत भीलवाड़ा जिले से हवाई यात्रा के लिए 146 और रेल यात्रा के लिए 730 यात्रियों का चयन किया गया है। इस अवसर पर एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया, जिला परिषद सीईओ चंद्रपान भाटी, संयुक्त निदेशक डीओआईटी पवन नानकानी, सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी सहित अन्य मौजूद रहे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई है। इस लॉटरी में हमारे पास जो आवेदन थे वो 2976 हैं और जो आवेदक हैं वो 5030 हैं और जो चयनित सूची में निकल के आए हैं वो हमारे 730 ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं और 146 जो हैं वो हवाई यात्रा करने वाले हैं। इस तरह से कुल चयनित आवेदन है 876 हैं और इसकी प्रतीक्षा सूची और अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर भीलवाड़ा में बिच्छू गैंग व सीआर गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को तस्करी करते गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे के एक शिफ्ट कार और 37 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। ये कार्रवाई करेड़ा पुलिस ने की। करेड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को एजीटीएफ की सूचना पर करेड़ा पुलिस ने कज्जुबा का ऑडियो तिराया चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे ज्ञानगढ़ की ओर से आई एक लाल रंग की शिफ्ट कार को पुलिस ने रोका और तलाशी ली। कार में 2 कट्टों में डोडा चूरा मिला, वहीं 2 लोग सवार थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों को डिटेन कर डोडा चूरा का वजन करवाया, जो 37 किलोग्राम पाया गया। ऐसे में पुलिस ने डोडा चूरा सहित कार को जब्त कर मेघवालों का बास समोखी निवासी राकेश कुमार उर्फ राका उर्फ बिच्छू उर्फ आनंदपाल पुत्र पेमाराम मेघवाल और बुधाराम उर्फ बुद्धराज 26 पुत्र अचलाराम विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। बुद्धराज जून की ढाणी रावड़ जोधपुर का निवासी बताया गया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मन थाना देकर अर्जुनलाल गुर्जर द्वारा श्रीमान एसपी साहब धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु कल दिनांक 30/9/2024 को माननीय सचिव में जाब्ता आवश्यक अनुसंधान सामग्री के थाने से रवाना हो शिवपुर चौकी क्षेत्र के कजूबा का बाड़िया पहुंच नाकाबंदी प्रारंभ की। दौरान नाकाबंदी एक स्विफ्ट कार KA04 MC 6250 ज्ञानगढ़ की तरफ से आई, जिसको रुकवा कर चेक किया तो उसके अंदर राकेश पिता पेमाराम मेघवाल निवासी समूह चेतारण ब्यावर व बुद्धाराम पिता अचलाराम बिश्नोई सावर थाना कापड़ा जिला ग्रामीण जोधपुर होना बताया, जिनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उनकी गाड़ी से 37 किलो 366 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला, जिनको परिवहन करने के बाबत पूछा गया तो अपने पास कोई अवैध लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया गया, जिसको मौके पर जब्त किया गया। मौके पर लिखापढ़ी की गई। दोनों को प्रकरण पर 8/15 NDPS का अपराध पाए जाने से दोनों को मौके से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को थाने पर लाकर अग्रिम अनुसंधान SHO साहब आशीष के पास सुपुर्द किया गया। इसमें गिरफ्तार शुदा अभियुक्त राकेश के खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध होना पाए गए हैं। दोनों बिच्छू और सीआर गैंग के सदस्य होना बता रहे हैं। दोनों बिच्छू गैंग और सीआर गैंग के सदस्य हैं जो मादक पदार्थों की तस्करी का काम करते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। महिलाओं और दलितों पर बढ़ते अत्याचार का हर स्तर पर विरोध करेगी कांग्रेस। यह बात एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर आयोजित पौधारोपण एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने के अवसर पर कही।
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने ज्ञापन के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भाजपा सरकार के 10 माह के कार्यकाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जनहित कार्यों की जा रही उपेक्षा को सहन नहीं करेगी और इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी डोटासरा के जन्म दिवस पर राष्ट्रपति को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्य जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है। चंद्र प्रकाश अमरवाल ने बताया कि कांग्रेस जन प्रातः 11 बजे कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां डोटासरा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के पश्चात कांग्रेस जन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट, पीसीसी सदस्य एवं भिलवाड़ा जिला प्रभारी रंजना शर्मा एवं जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलताओं पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के नाम एडीएम सिटी को 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन दिया। रैली में कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और खड़के साहब जिंदाबाद के साथ साथ भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। आज जिस तरह के हालात पूरे राजस्थान में बने हुए हैं, क्राइम का बड़ा इश्यू, आप ग्राफ देखें कि हर बार पिछली अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार में क्राइम का ग्राफ, चाहे महिला अत्याचार हो चाहे SC/ST अत्याचार हो, सबका ग्राफ बहुत डाउन था और कंट्रोल था। इस बार इस हद तक क्राइम, संगठित ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइम बढ़ा है, बच्चियों की बलात्कार के संबंधी बात हो, SC/ST पर अत्याचार के संबंधी बात हो, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो, हर अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी विफल रही में कंट्रोल करने में, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्ञापन दे दी। इसके अलावा अतिवृष्टि हुई, जहां किसानों को आज नहीं तो MSP का पैसा पूरा मिल पाता, नहीं सरकार की तरफ से कोई ध्यान है। जिस तरह गुंडाराज कायम हुआ है, भिलवाड़ा को ही देख लो आप, हर एंगल के ग्राफ को पुलिस के SP ऑफिस से न्यूज के माध्यम से आंकड़े लिए जा सकते हैं। हर एंगल में भारतीय जनता पार्टी आज फेल हुई। उसी चीज को देखते हुए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, त्रिपाठी जी, हमारे प्रभारी सारे वरिष्ठ कांग्रेस जन ज्ञापन दे रहे हैं कि ताकि राज्यपाल को, राष्ट्रपति तक पहुंचे, राज्यपाल तक पहुंचे कि ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जो छल कपट झूठ से आई है, वो इस राजस्थान की आम आवाम के लिए काम नहीं कर रही है। और सभी कांग्रेस के, सभी जिले कांग्रेस के वरिष्ठ जन, पंचायती राज और नगर पालिका के जुड़े हुए सभी साथीगण, जो हमने आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया है जिला कलेक्टर के माध्यम से, ये साबित करता है कि राजस्थान के अंदर जो ये पर्ची सरकार है, वो पर्ची सरकार ने साबित कर दिया है। 8 महीने 9 महीने हो गए सरकार बने हुए और जनता त्राय कर रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान त्राय कर रहे हैं, कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है, और शहरी क्षेत्र के अंदर जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं। इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। नवरात्र को लेकर पुर रोड पर माताजी की मूर्तियों का बाजार सज गया है। रंग बिरंगी छोटी से बड़ी मूर्तियां यहां बिकने के लिए आ गई है और माता के भक्त नवरात्रि की पूजा के लिए मूर्तियां ले जा रहे हैं। प्रतापनगर स्कूल से 5 साल चौराहे के बीच करीब 1 दर्जन स्थानों पर माता की मूर्तियों की फुटपाटी दुकानें सज गई है। इन दुकानों पर आधा फीट से लेकर 5 फीट तक की अलग अलग आकार, डिजाइन में रंगों से मूर्तियां उपलब्ध है। कई मूर्तियों पर तो अभी कलर करने का काम भी चल रहा है। मांडल चौराहे के रहने वाले प्यारचंद ITI के बाहर 200 से ज्यादा मूर्तियों के साथ दुकान सजाई है। उन्होंने बताया कि 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। उनका 20 सदस्यों का पूरा परिवार मांडल चौराहे के निकट मूर्ति निर्माण में लगा है। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी माता, गणेश व अन्य मूर्तियों के निर्माण से चल रही है। वे भगवान को मानते हैं और उनकी रोजी रोटी उनके कारण ही चल रही है। एक अन्य दुकान जहां उनके रिश्तेदार महिला मूर्तियों की सजावट व रंग रोगन करने में लगी हुई है। उनका कहना है कि वो भी मूर्तियां मांडल चौराहे से ही बनाकर लाते हैं और यहाँ लाकर बेचते हैं। उनका मानना है कि ये मार्ग मूर्ति बाजार होकर उनका रोजी रोटी का केंद्र भी बन गया है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। हम मूर्ति बेचते हैं कि 1100-1500 रुपये में बेचते हैं। ये बड़ी वाली, छोटी वाली 500 रुपये में बेचते हैं। बनाने में टाइम लगता है। एक मूर्ति है जो 3 घंटा लगते हैं बनाने में। हम लेते हैं मांडल चौराहे। कितनी मूर्तियाँ बेचते हो तो नवरात्रि में? नवरात्रि में बेचते हैं 200-300 मूर्ति बनाते हैं जो बढ़ जाती है। मंडल में कितने लोग हैं मूर्ति बनाने काम में? मेरे 4-5 घर है मूर्ति बनाने में। कम खर्च, बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप।
bhilwadahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। जिले भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है। हिंदू संप्रदाय में इस पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र में 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर हो या घर, घट स्थापना की जाती है। इसके लिए कई लोग विशेष शुभ मुहूर्त भी देखते हैं। माना जाता है कि यदि इन दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की आराधना करें तो जीवन और परिवार पर आने वाले दुख और तकलीफ को मां हर लेती है। इसी के साथ 9 दिनों तक पांडालों में डांडिया की धूम मचेगी। इसे लेकर भी तैयारियां और सजावट की जा रही है। पेच के बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने कहा कि इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को होने जा रही है। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को नवमी पूजन के साथ नवरात्र समाप्त हो जाएगी और 12 नवंबर को देवी मां को विसर्जित किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आश्विन माह में शारदीय नवरात्र मनाई जाती है। नवरात्र स्थापना शुभ मुहूर्त शुभ वेला में प्रातः 6 से 8:30 बजे तक एवं 11 से 1:15 बजे तक चल लाभ अभिजीत और संध्या काल वेला में 5:30 से 7 बजे तक घट स्थापना की जा सकेगी। उधर नवरात्रि स्थापना को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है और सजावट की जा रही है। इस बार मंदिरों में फूलों के साथ विद्युत रोशनी की आकर्षक सजावट होगी। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर पांडालों में माता की स्थापना कर डांडिया रमा जाएगा। बजरंग दल ने इस बार पांडालों में आने वाले लोगों को पहचान पत्र साथ लाने की अपील भी की है। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष आसो शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार तारीख 3/10/24 को अत्यंत ही धूमधाम से मनाई जाएगी। ये 9 दिन 10 दिन तक उत्सव मनाए जाएंगे। किसी जगह अष्टमी, किसी जगह नवमी, किसी जगह 10वीं को पूर्णाहुति होगी। उसी क्रम में नवरात्रि स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6 से 8:30 तक शुभ वेला, दिन में 11 से लेकर 1:15 बजे तक चल लाभ अमृत अभिजीत लग्न वेला और संध्याकालीन वेला में सायकाल 5:30 से 7 घट स्थापना, नवरात्रि पूजन, दुर्गा पूजा सभी का अत्यंत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अपने यहाँ क्या कार्यक्रम रहेंगे? इस मंदिर में लगभग 70 वर्षों से अखंड राम धुन संकीर्तन जो हनुमत लाल को अत्यंत प्रिय है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। राम नाम महत्व जो हनुमान जी को अत्यंत पसंद है, बिना ढकोसले के, बिना किसी प्रोपोगंडे के यह अखंड राम धुन लगभग 70 वर्ष से यहाँ चली आ रही है। इसकी पूर्णाहुति दशहरे को होती है। उपरांत हवन शांति हम चित्तौड़गढ़ में नाता विवाह के झगड़े की राशि को लेकर लगभग 1 दर्जन लोगों ने बिछोड़ से 5 दिन पहले दंपति का अपहरण कर लिया। उन्हें कन्नौज के जंगलों में बंधक बनाकर मारा पीटा, यहां तक कि उन्हें पानी के नाम पर पेशाब पिलाया गया। जब हालात गंभीर हो गई तो अपहरणकर्ता पति पत्नी को बेगू छोड़ गए। घटना में गंभीर रूप से घायल मक्खनपुरा पारसोली निवासी 25 वर्षीय रामलाल पुत्र नारायण लाल रेबारी को पारसोली पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। उसके शरीर पर अंदरूनी चोटें आई और पूरी पीठ पर नील जम गई। राजेश जोशी की रिपोर्ट। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वरिष्ठ नागरिक दिवस पर 29 वृद्धजनों का सम्मान किया गया। अतिथियों द्वारा 75 वर्ष से ऊपर आयु के 29 महिला व पुरुषों को शॉल ओढ़ाकर, मोमेंटो देकर, पगड़ी पहनाकर जोरदार अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सत्यपाल जांगीड़, उद्योगपति बनवारी लाल मुरारका, विश्वनाथ सुरेखा, पूर्व टेक्निकल डायरेक्टर अजमेर डिस्कॉम अरुण जागेटिया, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद कोकटा, समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश बुलिया ने किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।